आज मैं ओपनली पब्लिकली चैलेंज कर रहा हूँ, दलील के साथ बात कर रहा हूँ, हल्की बात नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना वो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं आपके सामने लेकर आने, जो तकरीबन गुज़िश्ता महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और वो इनडायरेक्टली चल रही हैं। तो उनका मैं समझता हूँ कि वाज़े तौर पर आपके सामने जितने भी हक़ाइक़ हैं वो लाना ज़रूरी है। मैं अभी तक चीज़ों को लेकर के ख़ामोश था, क्योंकि मेरा बेसिकली टोटली फ़ोकस अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने शौक़ के ऊपर है जो मैंने करना है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन मेरे मुताल्लिक़ क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो माल जिस तरीके से पल रहा है, जिस तरीके से मेरे क्लाइंट्स अल्लाह पाक के काम से मुझसे सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा कम्प्लीटली फ़ोकस उसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है। बट ये है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मैसअप हो जाती हैं, तो आपको लाजमी तौर पर अपने क्लाइंट्स को, अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को जो है ना हक़ाइक़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। आपने वीडियो लास्ट देखी होगी, मेरे फार्म से 2 बछड़ियाँ सेल होकर गईं, मेरे क्लाइंट्स की थी, पल रही थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम्प्लीटली वो मुझसे सेटिस्फाइड थे पलाई वगैरह के एतबार से। उन्होंने सेल करी और सेल हुई अल्लाह का करम से। वो दोनों बछड़ियाँ माशाल्लाह जो उन्होंने मुझे बताया बकौल उनके, वो प्रॉफिट में उन्होंने सेल करी हैं, ठीक है, और एक अच्छे प्रॉफिट में सेल करी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। ऑन दी अदर एंड मेरे पास भी जो है वो 4 से 5 जानवर जो है वो आए हैं पलाई के ऊपर, आज आए हैं, आज की तारीख़ में आए हैं। अब बात यह है कि जो मेरे क्लाइंट हैं, जिनके अभी 5 जानवर मेरे पास आए हैं, उनका ऑलरेडी एक जानवर मेरे पास पिछले 3-4 महीने से पल रहा है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मोर देन सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं ना, वो हैं उसकी पलाई से। तो उन्होंने 4 से 5 जानवर जो है मेरे पास और पलाई के ऊपर रखवा दिए हैं। लेकिन अब जो जानवर आए हैं मेरे पास पलाई पर, उनके ऊपर सिनेरियो ये क्रिएट किया गया है। पहले मैं आपको ये सारी बात बताने से पहले बता देता हूँ, एक छोटी सी हदीस का मफ़हूम आपको बता देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए ना यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों पर जो है ना वो उसको आगे पास आउट कर दे, उसके ऊपर अमल कर ले, ठीक है, और उसको सच जान ले, ठीक है। ये एक मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस शरीफ का। इसी तरीके से आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी मुसलमान के ऊपर बग़ैर किसी सबूत के कोई इल्ज़ाम लगाना, कोई बहतान तराज़ी करना, ये इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि कुफ़्र किया एक आदमी ने, ठीक है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी इसकी वईद है कि किसी मुसलमान के ऊपर उसके करैक्टर पे या उसके हवाले से कोई भी बदगुमानी की बुनियाद के ऊपर उस पर इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी बेस के, बग़ैर किसी दलील के, ये कुफ़्र के बराबर गुनाह है, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो है ना वो पहले ये बदगुमानी की गई कि वो जो 4-5 जानवर मेरे पास आए हैं, तो वो बेसिकली जो है ना वो मैंने क्लाइंट काटा है, और मैंने क्लाइंट को जो है ना उनकी ब्रेन वॉशिंग करी है या उनको कोई भी चीज़ बोली है, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है ना वो मेरे पास जानवर पलाई के ऊपर छोड़े हैं। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि वो क्लाइंट वहाँ पर सेटिस्फाई था, नहीं था, वो उनका मैटर है। मैं सिर्फ अपना मामला आप लोग के सामने यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। वो जानवर मेरे पास आए अल्लाह के करम से। अब मैं इंशाल्लाह जितने अच्छे से अच्छा जो उनको पाल सकता हूँ वो मैं पालूँगा। लेकिन मेरे पास जब उनका मैसेज आया तो मैंने उनसे पहली बात ये करी कि भाई मेरे पास जो है ना जगह ही नहीं है माल पालने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनके बछड़े हैं। तो मैंने उनको बताया मेरे पास एक बछड़े की स्लॉट है, बाकी 2-4 बछड़ियों की स्लॉट्स हैं। तो बछड़ों में ज़्यादा उनके जो है ना वो बछड़े थे, तो बछड़ों में मेरे पास स्लॉट्स नहीं है भाई, माजरत। लेकिन उन्होंने मुझे आगे से बोला कि भाई आप बेशक बग़ैर कुंडा छोड़े मेरे 2-3 बछड़े आप बांध लें, लेकिन बांध लें, मेरी पलाई आप कर दें, ठीक है, आप बराए मेहरबानी मुझे मना मत करें। अब इस दौरान जो है ना हुआ ये कि जिनके पास से बछड़े आए हैं उनको ये बदगुमानी हुई कि गोया कि मैंने उनका जो है ना वो क्लाइंट काटा है, और उन्होंने जो है ना वो इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी कि मैं, आप लोगों ने देखी होंगी तो मुझे लिहाजा दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब ये एक मामला हो गया। यहाँ से मेरे पास से 2 बछड़ियाँ चली गई, वहाँ से 2-4-5 बछड़े आ गए। कोई इसमें एक इशू या टेंशन वाली बात नहीं है। असल इशू क्या है, असल मुद्दा क्या है जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि पिछले 1.5-2 महीने से
मेरे हवाले से बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर किसी दलील के ये बात की जा रही है कि मैं जो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, 4-6 महीने में जो इतने बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए मेरे पास, वो बेसिकली इसलिए आए कि मैं और मेरे डॉक्टर नोमान साहब वो जो हैं स्टीरॉइड्स लगा रहे हैं माल को, और हम इनऑर्गेनिक पलाई कर रहे हैं। और ये बात मुझसे डायरेक्ट मुझे भी बोली गई है, ये बात नोमान भाई को भी बोली गई है, और ये बात उससे ऊपर यानी जब मुझे बोली गई थी और नोमान भाई को बोली गई थी तब तक तो मैं खामोश था कि चलो कोई मसला नहीं है यार, जो सोच रहा है सोचने दो, मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ। लेकिन अब ये बातें जो है ना मेरे क्लाइंट्स को बोली जा रही हैं बराह रास्त, और मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ मेरे पास एक एक बात का सबूत मौजूद है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वक्त आने के ऊपर सारे शवाहिद जो है ना वो आवाम के सामने रखूँगा, एक एक चीज़ के। ठीक है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और क्या बोल रहा है। लेकिन बात ये बोली जा रही है कि हमने सुना है, जब उनसे सबूत या कोई दलील मांगी जा रही है कि भाई आपको कैसे पता, तो वो कहते हैं कि हमने सुना है कि इसके पास स्टीरॉइड लग रहा है और हम ऑर्गेनिक पलाई करते हैं और ये इनऑर्गेनिक पलाई कर रहा है। ऑर्गेनिक पलाई में इतना ही रिज़ल्ट आ सकता है, इनऑर्गेनिक पलाई में रिज़ल्ट नहीं आ सकता, यानी ऑर्गेनिक पलाई में इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ सकता। ये जितना भी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है सिर्फ स्टीरॉइड्स का कमाल है। इसमें ना किसी के डॉक्टर की कोई मेहनत है, ना किसी के वनडे का कोई कमाल है, ना किसी के गवालों की कोई मेहनत है, ना उसकी अपनी कोई मेहनत है। या तो माल अच्छा मिल गया है इसलिए पल रहा है, या फिर जो है ना वो पला पलाया माल मिल गया इसलिए इतना अच्छा माल है। तो बहुत सारी बातें, एक बात नहीं बहुत सारी बातें मैं बेसिकली सिर्फ अपने आप को यहाँ आज जो है ना वो क्लियर करना चाह रहा हूँ अपनी आवाम के सामने, अपने मेरे क्लाइंट्स के सामने, मेरी फैमिली के सामने, कि आप लोगों को पता हो। आज मैं ओपनली पब्लिकली चैलेंज कर रहा हूँ आपको, दुनियावी एतबार से अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप उस तरीके से कर लें, आप आ जाए, मेरा कोई भी जानवर आप उठाएं और उसका आप ब्लड टेस्ट कराना है, कोई टेस्ट कराना है आप टेस्ट कराएं और रिपोर्ट लाएं। आप अपने मनपसंद इदारे से टेस्ट कराएं, अपना मनपसंद डॉक्टर लेकर आएँ, टेस्ट कराएं। अगर उसमें से स्टीरॉइड आप किसी रिपोर्ट से साबित कर सकते हैं तो वो ये कर लें, दुनियावी तरीका ये है। और दीनी एतबार से मैं, मेरा डॉक्टर और वो डॉक्टर जितने भी फार्म्स के ऊपर जो है ना वो कंसल्टेंट है, हम सब उठाते हैं हलफ, मैं हल्फ उठाता हूँ, सही है, कि मैंने अपने जानवरों को स्टीरॉइड पर नहीं पाला। आप हल्फ उठाएं जो आपने जो है ना जो एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। आपसे जब मैं आपके राशन पूछता हूँ तो जो आप राशन बताते हैं, जब मैं अपना राशन बताता हूँ आपको तो आप कहते हैं इतना राशन आप खिला रहे हो तो आप तो नुकसान कर रहे होगे, तो इस तरह नुकसान करके अगर लोगों का माल पालोगे, 1 साल पाल लोगे, अगले साल क्या करोगे? तो यार ये तो आप तो नुकसान ही करते जाओगे, कैसे पालोगे? अल्लाह पाक के करम से 6 किलो राशन की रास है मेरे पास, राशन की खाली रास बता रहा हूँ आप लोगों को। और राशन में कचरा नहीं खिला रहा, मैं मिक्स अट्टी नहीं खिला रहा राशन में, मैं चना अट्टी खिला रहा हूँ, मैं गंदम का प्रेस छीपा दलिया नहीं खिला रहा, मैं कटर दलिया जो इंसानों वाला हीरे की तरह चमकता हुआ वो दलिया खिला रहा हूँ। आए आके, मेरा बाड़ा खुला हुआ है 24 घंटे 24/7, आप आके चेक करें, मेरा तो दरवाज़ा ही नहीं है मेरे तो फार्म का, जो जब छापा मारना चाहे। मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं, वो अपना जानवर देखने सुबह में आते हैं जब मैं भी मौजूद नहीं होता हूँ। 4-6 महीने से वो एक के बाद दूसरा जानवर खरीद चुके हैं, 2025 के लिए पलवा रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई पाबंदी नहीं है, कौन सा स्टीरॉइड लगा रहा हूँ, आए आके दिखाएं, मुझे साबित करें। फिर 10 किस्म के इधर उधर के इल्ज़ामात। भाई अच्छा खिलाएं, माल पलता है, क्यों नहीं पलता? अल्लाह के करम से मैंने जब फार्म स्टार्ट किया था, मेरे शुरू की वीडियोस मौजूद हैं, मैंने ये बात कही थी कि मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा कि मैं कैसा रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन मैं ये क्लेम करूंगा मैं अपना 110% ईमानदारी के साथ दूंगा जो मैं दे रहा हूं। तो अल्लाह के करम से रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं बहुत सारी अगर तफसीलात में जाऊँ कि मैंने इन रिज़ल्ट्स को लाने के लिए कितनी मेहनत करी है, सही है। मैंने अपने डॉक्टर को, डॉक्टर नोमान साहब को पहले दिन बोला था कि 30,000 की होगी वैक्सीन या 1 लाख रुपए की वैक्सीन होगी, जो सी वैक्सीन होगी, जो चीज़ ज़रूरी होगी मेरे माल के लिए मैं करवाऊँगा। मैं पैसा नहीं देखूँगा कितने की हो रही है, लेकिन मुझे रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए। उन्होंने बोला भाई जो मैं बोलूँ अगर मेरी रिकमेंडेशन पे चलोगे, अच्छे से अच्छी इंपोर्टेड वैक्सीन्स कराओगे, सारी चीज़ें अच्छी करोगे, तो लाजमी तौर पे जिस तरह बड़े फार्म्स पर रिजल्ट्स आते हैं ऐसे तुम्हारे पास भी आएंगे। तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मैंने ख़र्चा नहीं रोका, उन्होंने मुखलिसी के साथ कोई रिकमेंडेशन नहीं रोकी। जो चीज़ें वो बड़े फार्म्स के ऊपर करते हैं वो चीज़ें उन्होंने मेरे पास भी करवाई हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, वो सबके सब स्टीरॉइड लगा रहे हैं। अब एक बात, एक जुमला आप लोगों ने बार बार सुना होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम ऑर्गेनिक पलाई करते हैं,
और अगले बंदे जिसके पास रिजल्ट आ रहा है वो इनऑर्गेनिक पलाई कर रहा है। आज की दुनिया में, आज के ज़माने में आप ऑर्गेनिक पलाई कर ही नहीं सकते। पहली बात ये है। देखिए, स्टीरॉयड एक अलग मामला है और ऑर्गेनिक एक अलग मामला है। मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ, दलील के साथ बात कर रहा हूँ, हल्की बात नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप एक चीज़ जो है ना वो देसी देंगे जानवर को। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो केमिकल कंपाउंड हो या जिसमें कोई दवाई मिली हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो। आप ही के फार्म की वीडियोस आप ही बना के डाल चुके हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा, जिसमें आप वनडे के अंदर अपने मिनरल मिक्सचर पाउडर मिलाते हैं और DCP पाउडर मिलाते हैं। और आप ही को देखा देखी मैंने भी स्टार्ट में शुरू किया था। अगर जानवर का आपको ऑर्गेनिकली कैल्शियम बढ़ाना है, ऑर्गेनिकली विटामिन C बढ़ाना है, ऑर्गेनिकली अगर जानवर का आयरन बढ़ाना है तो आयरन के लिए आप उसको अनार दें, आप उसको सेब दें। कैल्शियम के लिए आप उसको केले खिलाएं, दूध पिलाएं, अंडे खिलाएं। सही है, आप ऑर्गेनिकली पालें माल। आप क्यों जो है वो मिनरल मिक्सचर का एक केमिकल दे रहे हैं? भाई 10 चीज़ें हैं। एक जानवर की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, बीमारी से बचाना है, तो आप उसको खजूरें खिलाएं, बादाम खिलाएं, पिस्ते खिलाएं, 10 चीज़ें खिलाएं। वैक्सीन FMD की क्यों करा रहे हैं भाई? 10 टोटके हैं। पुराने लोग तो वैक्सीन नहीं कराते थे। आज से 30 साल पहले चले जाएं, कौन सा फार्मर वैक्सीन कराता था? ये तो स्मार्ट फार्मिंग की वजह से, जदीद चीज़ों की वजह से, साइंस की वजह से लोगों ने अवेयरनेस आई कि भाई वैक्सीन ज़रूरी है बीमारी से बचाने के लिए। ये थोड़ी कि उसको बस खिलाने पिलाने के ऊपर या देसी टोटकों पे लगे रहेंगे। तो जो चीज़ आप कर रहे हैं इनऑर्गेनिक, बेसिकली वो ऑर्गेनिक है, और अगला बंदा जो ऑर्गेनिक पलाई कर रहा है वो इनऑर्गेनिक है और वो स्टीरॉयड है। तो भाई ये एक जानिबदाराना बात है, बायस्ड डेफिनेशन है ये तो यानी कि मैं जितनी हद तक जो चीज़ें कर रहा हूँ, बेशक वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उसको ऑर्गेनिक कहा जाएगा क्योंकि मैं अच्छी पलाई के रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा। अगला बंदा अगर अच्छी पलाई के रिजल्ट्स दिखा रहा है तो वो जो भी कर रहा है वो इनऑर्गेनिक है। ज़रा वक्फा लेंगे, जहाज़ जा रहा है। जहाज़ चला गया। मैं थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है जज्बाती हो गया। ज़ाहिरी बात है, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात बहुतान कोई लगाएगा तो बंदा कब तक एक बर्दाश्त करेगा। मैं बात को मुख्तसर करूँगा, शॉर्ट करूँगा। मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मैं ये ख़ास कर ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है, ये इसका स्टीरॉयड का, तो मैं इसके ऊपर मैं भी साबित भी कर सकता हूँ। आप साबित करना चाहें आप आके साबित कर दें अगर मैं लगा रहा हूँ, या हल्फ उठाना चाहें मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। हल्फ आप उठाना चाहें उठा लें। मतलब जो भी एक एक्सट्रीम तरीका है किसी भी चीज़ को साबित करने का, मुसलमान के लिए तो वो यही है। अगर आप करना चाह रहे हैं, मैं अभी भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों के सबूत हैं मेरे पास, मैं वो चीज़ें नहीं लेकर आना चाह रहा। इसमें बेहतरी इसी की है कि आप भी अपना बिज़नेस करें, मैं भी अपना बिज़नेस करूं। मेरे पास से आपके पास कोई माल जाता है, मुझे अल्लाह का शुक्र है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई है। वो बछड़ियाँ उसने बेची, बकौल उसको नफ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना। मुझसे ख़रीदी, मेरे पास पलवाई, फिर भी नफ़े में बिक गई तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास पलेंगी इंशाल्लाह और अच्छी पल जाएंगी। तो मेरे पास, आपके पास से कोई जानवर आता है तो सिमिलरली आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यार अगर कोई क्लाइंट आपके पास से जानवर उठाए तो उसको इतना बदनाम कर दो, उसके माल को इतना गंदा कर दो कि वो तौबा करे, अगला कोई क्लाइंट तौबा करे आपके पास से माल उठाते हुए, और आपको वो डरे कि यार अगर हमने शिकायत कर दी कि हमारा माल अच्छा नहीं पल रहा तो ये तो पूरी मार्केट में हमारा ड्रामा बना देंगे। आप अपना काम करिए भाई, मुझे अपना काम करने दीजिए और मुझे खुशी होगी, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि मैं बहुत सारी बातें ना ओपनली अब नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बात को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो काफ़ी होगी और आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैं वंस अगेन बता रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर फिर से कोई झूठे इल्ज़ामात लगे, बहुतान तराजियाँ हुई, तो फिर मैं भी ज़ाहिरी बात है मैटर पब्लिक के सामने जितने भी सबूत हैं, जितने भी शवाहिद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं सारी चीज़ें फिर लेकर आ जाऊँगा। आई होप कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी इस चीज़ को समझ गई होगी और मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ गए होंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।